There is no end to the political slugfest over Ram Mandir invite. With days left for the grand Pran Pratishtha ceremony, politics over Ram Mandir is only escalating. After President Murmu was invited for the grand Mandir inauguration, UBT Sena Chief Uddhav Thackeray has now written a letter to the President. Uddhav Thackeray has written to the President, Draupadi Murmu, inviting her on the 22nd of January for Aarti at the Kalaram Mandir in Nashik. The Prime Minister on Friday visited the Kalaram Mandir in Nashik and offered prayers to Lord Ram. Meanwhile, accusing the BJP of using Ram Mandir for political gains, Congress MP Digvijay Singh went on to say that inaugurating an incomplete temple is against Sanatan Dharma. He went on to say that the BJP is insulting the Ram Mandir. Hitting back, the BJP said that India is aware of Congress's politics. Slamming the Congress, the Saffron clan went on to say that the grand old party lacks devotion and has lost its confidence. जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे हैं आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य हो या न हो, लेकिन राम से अधिक रोम को महत्व देना, ये तो साफ साफ नजर आता है। अब ये जो रामद्रोह है ना, यही पार्टी द्रोह के रूप में परिलक्षित होगा। अब जिस तरह से पार्टी के अंतर्मन से जो आवाज़ें निकल रही है ना, जो पार्टी के अंदर भी जो राम भक्त हैं वो अपने आप को कुंठित, परेशान, और वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी पार्टी के ऊपर कुछ रावणवादी और बाबरवादी मानसिकता के लोगों का वर्चस्व हो गया है, ऐसा उनके अंदर दिख रहा है। देखो, राम जी ने बुलाया था उनको, एक अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन किस बुद्धि के कारण ऐसा निर्णय लेना पड़ा ये तो वही जाने। लेकिन खैर, मैं तो प्रभु से ये कामना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें और पार्टी में भी जो राम भक्त हैं वो अपने को कुंठित महसूस न करें, राम जी के दर्शन करने जरूर जाएं। कांग्रेस तो 20 वकील खड़ा करके रोकते थे कि यह आदेश ही कोर्ट से न हो, तो कांग्रेस की बात अलग है। उन्होंने वो चाहते तो यह शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ तभी यह राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो जाती और यह भी समाधान हो जाता है, लेकिन उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। अब आरोप लगाएं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, लेकिन कार्य जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में प्राण प्रतिष्ठा होगी। विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप स्वयं चला जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है। देखिए, राजनीतिक इवेंट तो इन्होंने उस दिन से बना दिया जिस दिन इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि ना तो राम भगवान थे ना राम जी का मंदिर था, और उसमें कुछ लोगों ने हिस्सेदारी की, कोर्ट में गवाहियां भी दी। अब मुझे नहीं पता कौन से शंकराचार्य वहाँ थे या नहीं थे, लेकिन रामाचार्य जो है वो काफ़ी सारे थे और जो राम भक्त हैं वो भी वहाँ थे, और जो भी प्राण